फाइल भी रख लें। अच्छा लाओ। पता नहीं लाहौर का मौसम कैसा होगा बेटा, मैंने तो सारे गर्मी के कपड़े रख लिए हैं। अच्छा किया। अम्मी, मैं शादी के लिए राजी हूँ। वाकई? आप मामू को बता दें। देखो बेटा, तुमने सोच समझ लिया ना अच्छी तरह से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम पर। मैंने सोच समझ के ही फैसला किया। अच्छा, वो तुम्हारी सहेली है ना नरमीन, उसको बताया तुमने कि तुम लाहौर जा रही हो और शादी भी वहीं करोगी? अभी नहीं बताया। मैं जरा देख के आ जाऊं सारा सामान रख लिया या नहीं। हाँ बेटा, आ गए? जी डैड। अच्छा, वो शाहीना का फोन आया था, वो कह रही थी तू उससे फोन पे बात ही नहीं कर रहा हो, क्या बात है? डैड पागल लड़की है वो। अब क्या हर वक्त उससे फ़ोन पर बात करता रहा हूँ, और वैसे भी ऑफिस में बहुत बिजी था मैं। वैसे दाल में कुछ काला तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रहे? डैड क्यों छुपाऊंगा आपसे कोई भी बात? कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करने लगी? डैड आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे वो... हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है बेटा, इन मामलात को बड़ी एहतियात के साथ डील करना चाहिए। वैसे एक बात है, अगर एहसान की भांजी के साथ में तुम्हारी शादी तय न करवा चुका होता तो मैं तुम्हें शाहीना के लिए कन्विंस करने की कोशिश जरूर करता। डैड मैं शाहीना को इस नज़र से नहीं देखता। अच्छा, कहती क्या है वो? ख्वाहिशमंद है मुझसे शादी करने के लिए। अच्छा डैड, शाहीना को मैं अपना अच्छा एक दोस्त समझता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, साथ में पले बढ़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी कर लूँ। और मैं काफ़ी दफ़ा उसको समझा भी चुका हूँ, पर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। वैसे चलो, मैं भी उसको समझाता हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी लड़कियां ना अपने ख्वाबों और ख्यालों में ही रहती हैं। लेकिन दानियाल, शाहीना एक अच्छी लड़की है, उसने हमेशा हर वक्त तुम्हारा साथ दिया है। तो मैं इस बात से कब इनकार कर रहा हूँ कि उसने मेरा साथ नहीं दिया? अच्छा खैर छोड़ो, तुम चेंज कर लो, फिर लाउंज में बैठ के चाय पीते हैं। ठीक है। हाँ। ये लो शाहीना जूस। थैंक यू अम्मी, रख दे। मुझे तुमसे बात करनी है बेटा। हाँ तो करे ना। तुम्हें गेम खेलने से फुर्सत हो तो मेरी बात सुनोगी ना? अम्मी बस कर दे, बस अब भी लाइफ मिली और आप... अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अबू। क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ? मिजाज कुछ बरहम लग रहा है मुझे आज। आपकी बेटी से कुछ पूछना चाह रही थी, मगर इसे तो गेम खेलने से फुर्सत नहीं है। ओह लो, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, गेम ओवर हो गई है मेरी। चलिए अब पूछ लीजिए। क्या हो गया आपको? आप ही तो कह कर गए थे कि शाहीना से पूछ के रखना कि दानियाल के फादर अभी तक हमारे घर क्यों नहीं आए। हाँ बेटा, क्या बात हुई तुम्हारी दानियाल से? अहमद भाई कब तशरीफ ला रहे? वो अब्बू, दानियाल के डैडी अब नहीं आएंगे। क्या मतलब कि वो नहीं आएंगे? वो दानियाल मुझसे शादी करना नहीं चाहता। ये क्या कह रही हो तुम? हम दोस्त हैं पहले की तरह, और वैसे भी वो ठीक कह रहा है। बड़ा ही कम ज़र्फ निकला हो तुम, एहसान फरामोश कहीं का। नहीं अब्बू, दानियाल एहसान फरामोश नहीं है। मैंने किसी बदले के लिए उसकी सिफारिश नहीं की थी। मगर मैंने और तुम्हारी मम्मी ने तो यही गुमान किया था कि... अब्बू, आपने गुमान किया था ना, पर इसमें दानियाल का क्या कसूर? तुम्हारे कहने पर हमने एक से एक अच्छा रिश्ता मना कर दिया, और आज जब दानियाल ने मना कर दिया तो भी तुम उसकी सिफारिश कर रही हो। अम्मी, मैं वो बता रही हूँ जो सच है।
शाइना, इसे सच नहीं कहते, इसे धोखा कहते हैं, एहसान फरामोशी कहते हैं। नहीं अम्मी, दानियाल ना तो धोखेबाज है और ना ही एहसान फरामोश। बेटा उसने तुम्हें हर्ट किया है और तुम अब भी उसी की फेवर कर रही हो। नहीं अब्बू, दानियाल ने मुझे हर्ट नहीं किया। आप मेरी फिक्र ना करें, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं दानियाल को समझा लूंगी। क्या हो गया इस लड़की को, हर वक्त दानियाल दानियाल दानियाल। देखें जी, आप दानियाल के चैप्टर को क्लोज करें ताकि मैं अपनी बाजी से बात कर सकूं। ओहो, तुम कुछ सब्र तो करो, इसे दानियाल से बात करने दो एक मर्तबा और। कोई फायदा नहीं उस धोखेबाज लड़के से बात करने का। आपने देखा नहीं किस तरह उसने हमारी बेटी को बेवकूफ बनाया, और फिर आपकी सिफारिश पे आप ही की कंपनी में जीएम के ओहदे पर फाइज है, और आप वहीं के वहीं चीफ अकाउंट्स ऑफिसर। अरे तो मुझे क्या पता था कि वो इतना चालाक निकलेगा। आपको तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता, पता चलता है तो तुम्हें बस। कल से मैं आयशा के घर के कई चक्कर लगा चुका हूँ। क्यों लगा रहे हो तुम उसके घर के चक्कर? तुम्हें उस चीज का आइडिया नहीं कि उसके घर ताला लगा हुआ है? यही तो देखने जा रहा हूँ कि ताला कब खुलेगा। एनीवेज, तुम वहां गए हो तो पड़ोसियों ने तुम्हें देखा नहीं? I mean, उसके नेबर्स ने तुम्हें पूछा नहीं कि तुम बार बार क्यों आ रहे हो इधर? हाँ पूछा था, मैंने बता दिया कि यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आए। तो उन्होंने आयशा के बारे में तुम्हें कुछ बताया? नहीं, बस यही उन्होंने कहा कि वो अपनी अम्मी के साथ अपने मामू के घर गई है, क्योंकि एहसान मामू के अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये कि एहसान मामू नाज़माबाद में रहते हैं। तुम्हें एहसान मामू का एड्रेस मिला? नहीं यार, सिर्फ ये पता चला कि वो नाज़माबाद में रहते हैं। रोड नाज़माबाद तो इतना बड़ा है, हम कहाँ पे ढूंढेंगे आयशा को? Wait a second. क्या? If I'm not wrong, आयशा ने गार्डियन में अपने मामू का नाम लिखवाया था, और अगर उसने अपने मामू का नाम लिखवाया है तो डेफिनेटली उनके पास आईडी कार्ड की कॉपी होगी उसके मामू की। तो फिर क्यों करते हैं, रिकॉर्ड रूम में चलते हैं और एहसान मामू की आईडी कार्ड की कॉपी दिखा के उनका एड्रेस लेते हैं। यस, चलो। लाहौर जाने के बाद भी मैं अपनी फेसबुक आईडी बंद ही रखूंगी। मैं नरमीन और सुहेल के बीच में नहीं आना चाहती। अगर मैंने ऐसा किया तो ये मेरी कमजोरी होगी। नरमीन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। हाँ, फ्रेंड थी। मैं अपनी फ्रेंड को हर्ट नहीं करना चाहती। वो और सुहेल हमेशा खुश रहे, हमेशा। आयशा, अरे आयशा बेटा, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हो? बेटा फ्लाइट का टाइम होने वाला है, उठो, तैयार हो। अच्छा हाँ, वो कल जो हमने शॉपिंग की थी उसके बैग्स रख लिए थे? जी अम्मी, रख लिए। तो चलो ना बेटा, जल्दी करो, लेट हो जाएंगे हम लोग। आप चले, मैं आती हूँ 5 मिनट में। चलो ठीक है, जल्दी आओ। मिस्टर एहसान, 4x4, नॉर्थ नाज़माबाद, कराची। यस, आई गॉट इट। चलो चलो। जी बस निकल रहे थे। जी हाँ, अभी की फ्लाइट है। जी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? पापा ऑफिस मैनेजर इकबाल साहब का फोन था, पूछ रहे थे कोई काम वगैरह तो नहीं। दरअसल वो आपके घर के फर्नीचर की बात मैंने इन्हीं से की है। आयशा कहाँ हैं? लेट हो रहे हैं। आयशा, आयशा बेटा आ जाओ, देर हो रही है। आयशा आ रही हूँ मम्मी। क्या बात है बेटा? खैरियत तो है ना? चलो बस, देर हो रही, आ जाओ। आयशा, क्या हो गया बेटा? आओ ना।
देर हो रही है, चलो। ये देखो, आई थिंक यही है। एड्रेस तो यही है। तो क्या वेट कर रहे हो, जाके चेक करो ना। क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। क्या? ये पुराना एड्रेस है। एहसान मामू घर चेंज कर चुके हैं। I'm sorry दानियाल। सॉरी फॉर व्हाट? जो कुछ मैंने किया मुझे नहीं करना चाहिए था, और अब मुझे एहसास हो गया है कि ये दिलों के सौदे हैं और मेरी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं। देखो शाइना, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो एंड यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी। इसलिए तो यहाँ पर आई हूँ तुमसे सॉरी करने। बस नो मोर सॉरीज। पर हाथ मिला? फ्रेंड्स फॉर एवर। या फ्रेंड्स फॉर एवर। अच्छा तुम जूस तो लो। दानियाल, तुम मुझे अपनी बीवी की तस्वीर नहीं दिखाओगे? हाँ क्यों नहीं, श्योर। तुम जूस पियो, मैं भी आता हूँ। कैसी है? हाँ प्यारी है, बहुत प्यारी है ना? एक्सक्यूज मी। मैं भी देखती हूँ ये लड़की दानियाल से कैसे शादी करती है। इन दोनों के दरमियान वो आग लगाऊंगी कि शादी क्या
एक दूसरे की शक्लों से भी नफरत करने लगे हैं। सुहेल, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? 2 दिन से ना तुम कॉलेज गए हो, ना किसी अपने फ्रेंड की कॉल अटेंड की है तुमने। क्यों बर्बाद कर रहे हो उस लड़की के लिए खुद को? और लड़की भी वो जो न जाने कहां गायब हो गई है। सुहेल, मैं तुमसे बात कर रही हूं। मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है मामा। पता नहीं उस लड़की ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया। सुहेल, मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। छोड़कर तो वो लड़की गई है तुम्हें, मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? मुझे अमेरिका जाना। क्या? तुम उस लड़की के खातिर अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हो? हमारे दरमियान ये बात तय थी ना कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे पाकिस्तान मेरे पास। आप चाहती थी कि आयशा से मेरी शादी ना हो, सो आपकी बात पूरी होगी। अब मेरी बारी, मुझे अमेरिका जाना है। सुहेल, मेरे चाहने से कुछ नहीं हुआ। उस लड़की ने तुम्हें चाहा ही नहीं, समझे? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। नरमीन, बेटा तुम्हारी दोस्त आयशा का कुछ पता चला? जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से उसका सेल फोन ऑफ जा रहा है और उसके घर पे भी किसी का पता नहीं चल रहा। वैसे तुम्हारी दोस्त है बहुत बेमुरब्बत। मामा वो ऐसी नहीं है, गॉड नोस कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन बेटा उसको किसी एक को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, अपने दोस्तों को। इवन कॉलेज में किसी को बता देती। वो तो ऐसे गायब हुई जैसे कभी इस दुनिया में आई नहीं। और एक सुहेल है कि उसके गम में मजनू बना फिर रहा है। सुहेल की तो मुझे भी समझ में नहीं आती, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ उसको लेके। शैला बता रही थी कि वो उससे बात करने के लिए कमरे में गई तो वो कमरे से उठ के चला गया, इवन अपना मोबाइल भी वहीं छोड़ गया। मामा आई थिंक हमें उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जस्ट गिव हिम सम टाइम, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं उसे बहुत अक्लमंद समझती थी, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया उसके अंदर से अभी तक बचपना नहीं गया। सुहेल और नरमीन पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। सुहेल ने तो बाद में कॉलेज में एडमिशन लिया था। नरमीन और सुहेल आपस में कजन्स हैं और एक साथ पले बड़े। अच्छा हुआ मैं उन दोनों के दरमियान नहीं आई। लेकिन मुझे अभी तक इस बात का अफसोस है कि नरमीन मुझ पर तरस खाती थी। वो मेरा ख्याल सिर्फ इस वजह से रखती थी कि वो मेरी मदद करके पूरे कॉलेज में खुद को अच्छा इंसान साबित कर सके। नरमीन, तुमने ये बहुत बुरा किया। ठीक है, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर मैंने भी तो कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। तुमने खुद ही मेरी मदद की। दूसरी तरफ तुम्हारा कजिन सुहेल, वो भी नरमीन की तरह अमीर है, लेकिन उसमें ऐसी बात नहीं। उसने कभी भी मुझे इस बात पे डिग्रेड नहीं किया कि मैं किसी भी लिहाज से उससे कमतर हूँ। अगर मैं सुहेल के करीब आ भी जाती या अपने दिल की बात सुहेल को बता भी देती तो शायद नरमीन सुहेल को मुझसे दूर कर देती। नरमीन हरगिज़ ये नहीं चाहेगी कि सुहेल और मेरे दरमियान कुछ भी हो। चलो अच्छा, मैं खुद ही उन दोनों की जिंदगी से दूर हो गई। अरे भाई एहसान, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे भाई साहब, तकल्लुफ कैसा? और इसमें आपकी पसंद की मिठाई है। अच्छा, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? और भाई साहब अब तो हम लोग समधी बनने वाले। बस यार अब तुम हमारी बहू को इस घर में भेज ही दो। देखो कितना सन्नाटा लग रहा है इस पूरे घर में। जिस दिन से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ है ये घर तो बिल्कुल वीरान हो गया। अरे आप क्यों परेशान होते हैं? बहुत जल्द आपकी बहू इस घर में आ जाएगी, फिर आप देखिएगा हम दोनों दादा और नाना बन जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई साहब, दानियाल दिखाई नहीं दे रहा, कहीं गया हुआ है क्या? हाँ, उसको जरा जाना था, उसके किसी दोस्त का वलीमा था आज। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा और सुनाओ, हमारी बहू और सलमा बहन का हाल क्या है? बिल्कुल ठीक है दोनों। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे यार तुम उनको साथ ही ले आते तो कितना अच्छा होता। वो एक्चुअली दोनों घर सेट करने में लगी हुई हैं, खास तौर पे किचन।
अच्छा, इसीलिए तो तुमसे कह रहा था कि उन्हें कहाँ किचन में तुमने लगा दिया, यहाँ आ जाते, यहीं खाना इकट्ठे खा लेते। अरे भाई साहब, ऐसा कोई बर्डन वर्डन नहीं है, और वो लोग प्लेन में बैठ के आए, कौन सी थकन। और वैसे भी मैंने सज्जाद से कह के घर साफ करवा दिया था। ठीक है। अच्छा एहसान, तुमसे एक बात करनी है। जी जी कहिए भाई साहब, ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना सोच रहे हैं? वो दरअसल दानियाल आयशा से मिलना चाह रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करें कि आप दोनों कल हमारे घर आ जाएं, खाना साथ खाएं, दानियाल मिल भी लेगा और आप अपने बहू के हाथ का जायका भी चख लेंगे। अरे मियाँ, दावत वावत के चक्कर में मत पड़ो यार। दावत कैसी, जो घर में पका होगा वही खिला देंगे। अच्छा चलो फिर ठीक है, फिर मैं और दानियाल कल आते हैं तुम्हारी तरफ। जरूर, पहले ये मिठाई तो चखें, देखें। हेलो। अब तो तुम हमेशा के लिए बिजी होने जा रहे हो। ओह अच्छा, हाँ, आज मैं और डैड उनके यहाँ डिनर पर भी जा रहे हैं। अच्छा, तुम आयशा के यहाँ डिनर पर जा रहे हो? अरे अभी मंगनी हुई भी नहीं और दावतें शुरू। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस आयशा से मैं मिलना चाहता था। हाँ, तुम्हें मिलना भी चाहिए, राइट है तुम्हारा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा शायना, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। तुम्हें कोई हया शर्म है? क्या हुआ अम्मी? तुम फिर उस धोखेबाज दानियाल से बातें कर रही हो? अम्मी, दानियाल ने कोई धोखा नहीं दिया। वाह वाह वाह, तुम्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर तुम्हारे बाबा से अच्छी जॉब ले ली और फिर तुमसे शादी से इनकार कर दिया। ये धोखा नहीं है तो क्या है? मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। मुझे भी कोई शौक नहीं है उस एहसान फरामोश का नाम लेने का, मगर मैं तुम्हें कह चुकी हूँ तुम उससे दूर रहो, तो बस दूर रहो। तो कभी भी तुम्हें फिर धोखा दे सकता है। आपसे तो बात करना ही फजूल है। शाइना, कहाँ जा रही हो तुम? शाइना, समझ में नहीं आता ये लड़की चाहती क्या है। ये लो। खाने में क्या बन रहा है? खाने में कोफ्ते बना लिए हैं, शामी कबाब हैं। गुड। और अरे तुम ऐसे ही घूम रही हो, कोई अच्छे से कपड़े निकाल के पहन लो ना। क्यों अम्मी, इस ड्रेस में क्या बुराई है, नया ही तो है। पागल हो तुम? ये कपड़े पहन के अपने होने वाले शौहर के सामने जाओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो फिर आप कोई ड्रेस निकाल दें, अपनी पसंद से निकालूंगी तो नाराज हो जाएंगे। भाई वो पहन लो ना, मरून वाला, इतना अच्छा लगता है तुम पे। ठीक है, लेकिन अम्मी मैं दानियाल से कोई बात नहीं करूंगी, वो कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अरे तो इसमें हर्जी क्या है? और अगर तुम बात नहीं करोगी तो वो कर लेगा। मामू, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा इस तरह शादी से पहले दानियाल से मिलना। अरे ये शादी से पहले बहुत अच्छा है, तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो, बात कर लो। आई थिंक सो कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। और मामू, अगर मुझे दानियाल पसंद नहीं आया तो? हाँ, ये तुमने बड़े पते की बात की। भाई मर्जी तुम्हारी है, जिंदगी तो तुमने गुजारनी है। क्यों नहीं पसंद आएगा? इतना अच्छा तो है। चल जाओ, कपड़े बदलो। दानियाल को हमारी आयशा पसंद आ गई। आपा, आयशा उसे पसंद आ गई है, बस वो तो एक दफा मिलना चाह रहा है और कुछ नहीं। खाना बनाए, खाना तैयार है। अच्छा बनाइएगा, इज्जत का मामला है। Dad, I'm ready. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो। Thank you. चले? Yeah, let's go. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग आयशा के घर जा रहे हो? हाँ, क्यों? मैं भी साथ चलूंगी। दानियाल, क्या तुम मुझे अपनी होने वाली बीवी से नहीं मिलवाओगे? हाँ मिलवाएंगे मिलवाएंगे, क्यों नहीं मिलवाएंगे भाई? वैसे आज बड़ी प्यारी लग रही हो तुम। आओ बेटा। चलें डैड।
सुनो, सोहेल किधर है? अपने रूम में है। उठो। ऐसे कमरे में बैठने से क्या होगा? कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते हो? यू हैव टू चेंज योर एटमोसफियर। नरमीन, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा। ढूंढने से तो अल्लाह पाक भी मिल जाते हैं। वो तो फिर भी आयशा है, हमारी दोस्त। जस्ट डोंट वरी, हम उसे ढूंढ लेंगे। मगर कहाँ ढूंढेंगे हम उसे? सुहेल, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। आई एम श्योर इसका भी होगा। तुम्हारे पास क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। अभी चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, डिनर करते हैं अच्छे से एटमॉस्फेयर पे, फिर हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट? क्या यार, बाहर जाकर खाना खाना जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है। अब चलो जाओ, जल्दी करो। गो। आयशा, जी अम्मी। बेटा वो लोग आ गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, देखो शहजादी। चलो आओ, चले सर पे दुपट्टा ओढ़ लो जरा। अरे भाई चाय तो लीजिए ना, ठंडी हो रही है प्लीज। अच्छा, सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। कैसे हैं अहमद भाई? जी मैं बिल्कुल ठीक। अहमद भाई, आपने तारुफ नहीं कराया? वो दरअसल मेरा नाम शाइना है और मैं दानियाल की बचपन की दोस्त हूँ। इनके पड़ोस में रहती हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा कि तुम भी आ गई साथ। और तुम कैसे हो दानियाल बेटा? जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसी हैं और आपको लाहौर कैसा लगा? बहुत अच्छा। अहमद भाई, आप हमेशा मुझसे कहते थे कि लाहौर शिफ्ट हो जाओ। अब अगर मैं लाहौर शिफ्ट हो जाता तो अपनी बहन के हाथों के लजीज खाना खाने से महरूम रह जाता। ये तो वाकई बहुत बड़ी अक्लमंदी की तुमने। हैं? वैसे क्या हमारी आयशा बेटी भी इतना ही अच्छा पकाती है? सुहेल, मैं समीर की पार्टी पे तुम्हारा वेट कर रही थी। अगर तुम्हें नहीं आना था तो एटलीस्ट एक मैसेज तो कर देते मुझे। आई एम सॉरी नरमीन, मैंने अपने आप को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की। किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती है, लाइफ मूव्स ऑन। मगर मेरे लिए तो नरमीन हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। मोहब्बत में सदमा और दोस्ती में धोखा दोनों मोहल्लिक होते हैं। इतना आसान नहीं इनको भुलाना। मुझे अफसोस इस बात का तो ज़रूर है कि आयशा मुझे बताए बगैर यहाँ से चली गई, लेकिन मुझे अफसोस उससे ज़्यादा इस बात का है कि मैं तुम्हें जितना मर्जी समझा लूँ, ना तुम कॉलेज जाते हो और ना तुम सोशलाइज करते हो। आई एम सॉरी नरमीन। यू नो व्हाट, तुम अमेरिका चले जाओ प्लीज, जस्ट गो। कौन सी यूनिवर्सिटी में थी आप? ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। तो एजुकेशन इनकम्प्लीट क्यों छोड़ दी? कोई कोई रीज़न थी? नहीं, रीज़न तो कोई नहीं था, बस स्टडीज़ में अच्छी नहीं थी इसलिए मैं छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी तो को एजुकेशन थी ना? आई मीन के लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। जी। लड़के लड़कियां साथ पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। लड़कियां अपनी पढ़ाई नामुकम्मल छोड़कर शादी वगैरह कर लेती हैं। आप मुझे गलत मत समझिएगा, शादी करना कोई बुरी बात नहीं होती, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अपने क्लासमेट से ही शादी करनी चाहिए जो आपका दोस्त भी हो, क्योंकि जितनी अच्छी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है उतना तो कोई दूसरा नहीं समझ सकता ना। लेकिन हाँ, एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपने कैरियर पर भी तो फोकस करना होता है।
क्या हुआ? कहीं आप मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, मैं ठीक हूँ। देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। कोई भी बात दिल में नहीं रखता, स्ट्रेटली कह देता हूँ। मेरी किसी बात को गलत मत समझिएगा। आप बेफिक्र रहें, समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट है आप। सलमा बहन, मैं तो ये चाहता था कि दानियाल और आयशा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। जी, दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि उन दोनों की शादी जल्दी हो जाए, लेकिन आप तो जानते हैं कि लड़के की शादी में कितने झमेले होते हैं। बड़ा मुश्किल मरहला होता है। जी हाँ, मुश्किल मरहला तो वाकई होता है। आप यकीन कीजिए, हमें किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। हमें तो आयशा बेटी चाहिए, बस 2 कपड़ों में। आयशा एक ऐसा हीरा है सलमा बहन कि जो हम दोनों की जिंदगियों को रोशन कर देगी। अहमद भाई, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की। आयशा बेटी वाकई एक नगीना है। ऐसी बेटी किस्मत वालों को मिलती। बिल्कुल। मैंने तो जब पहली दफा आयशा को देखा तो मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि ये बड़ी भाग्यवान लड़की है। बस अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे और उसके नसीब से अल्लाह दानियाल को बहुत दे। आमीन। हाँ बेटा, अब बताओ, तुम्हें दानियाल कैसा लगा? पता नहीं। पता नहीं? इसका क्या मतलब हुआ? कुछ तो अंदाजा लगाया होगा तुमने। ठीक है, जैसे लड़के होते हैं वैसे ही है। आप खुश हैं तो मैं भी खुश। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हें वो पसंद आया, है ना? मैं क्या कह सकती हूँ। तो ठीक है बेटा, फिर रिश्ते के लिए हाँ कर दे। जैसी आपकी मर्जी। तुम खुश तो हो ना रिश्ते से? जी अम्मी, मैं खुश हूँ। चलो ठीक है। ये क्या हो रहा है? तुम्हें नींद आ रही है? हमने सारा दिन काम किया है, फितरी सी बातें, थक गई हूँ। हद होती है भाई, इनकी शादी की बात हो रही है, इन्हें नींद आ रही है। अम्मी। हाँ, अब कहना कि अम्मी लाइट बंद कर दे, है ना? नहीं। नहीं क्या? I love you। जीते। हाँ भाई, फिर कैसी लगी लड़की? डैड, शी इज गुड, लेकिन ज़्यादा बात करने का मौका ही नहीं मिला मुझे उससे। चलो कोई बात नहीं भाई, शादी हो जाएगी तो फिर तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होगा, जितनी मर्जी बातचीत करना है। अच्छा, उसे तुम कैसे लगे? कुछ अंदाजा हुआ? डैड, मैं आपकी पसंद को नापसंद कैसे कर सकता हूँ? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। ठीक है, रिश्ता पक्का समझे? हाँ, मैंने इनकार ही कब किया? इनकार नहीं किया तो इकरार भी कहाँ कर रहे हो, हैं? अच्छा डैड, मैं अब आराम करता हूँ, नींद आ रही है। ठीक है मेरी जान, बस मैं भी सोऊंगा। ओके ओके डैड, गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मी, ये देखें दानियाल की होने वाली बीवी आयशा। मुझे नहीं देखनी। क्यों नहीं देखनी? ये है दानियाल की पसंद? जरा भी अच्छी नहीं है। अम्मी, अच्छी तो है। क्या बकवास है शाइना। और तुम दानियाल के घर क्यों गई थी? और तो और उसके ससुराल भी चली गई। क्या बचपन है ये? अम्मी, ये बचपना ही तो है। बचपन की दोस्ती है दानियाल से मेरी। अगर मेरी उससे शादी नहीं हो रही तो इसका ये मतलब नहीं कि अपनी दोस्ती छोड़ दूं मैं। वो मेरा दोस्त तो है ना। गलत फहमी है तुम्हें। ऐसे शख्स किसी के दोस्त नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ खुद गर्ज है और अपने आप से प्यार करते हैं। अम्मी, आप हमेशा दानियाल के खिलाफ क्यों बोलती हैं? उसने हरकत ही ऐसी की है। अम्मी, अब हम किसी को शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। There you go. Oh, thank आराम you. से। Oh, so hot.
अहमद अंकल कहाँ हैं? एहसान अंकल के साथ गए। ओह, आयशा के मामू के साथ। हाँ। दानी, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिल रही है। वैसे किसी लड़की को दूसरी लड़की की तारीफ करते हुए मैंने तो पहली बार देखा। सब खैरियत है ना? मैं आयशा से जेलस हो रही हूँ। अब खुश? दानी, आयशा इतनी प्यारी है, उसके मोहल्ले में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में लड़के तो उसके कदमों में बिछ बिछ जाते होंगे। और उसे रिश्ता मिला भी तो कहाँ पर? लाहौर में। इसीलिए तो कहते हैं कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। हाँ, पर कुछ रिश्तों के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या मतलब? दानी, मैं नहीं मानती कि आयशा को तुमसे पहले कोई अच्छा लड़का नहीं मिला होगा। तुम्हें याद है जब मैं कॉलेज में किसी से बात कर लेती थी तो तुम सारा दिन मुझसे बात नहीं करते थे। अब मेरा मतलब है कि इसी तरह आयशा का भी कोई दोस्त या फिर तुमने पूछा उससे? दानी? हाँ? वैसे तुम दोनों का कपल बहुत अच्छा लगेगा। बातें बनाना ना कोई तुमसे सीखे। अब जो नजर आता है मैं वही कहूंगी ना, जो सच है। हाँ, सही बात है। दानी, तुम्हें शादी से पहले आयशा को एक डिनर पर लेकर जाना चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे को मिलोगे, समझोगे, एक दूसरे की पसंद और नापसंद का पता चल जाएगा। हाँ, वैसे सोच मैं भी यही रहा था। ठीक कह रही हो। मैं हमेशा ठीक कहती हूँ, पर तुम कभी समझते ही नहीं। लाओ भाई, लाओ चाय लाओ। ओहो, नहीं शुगर तो आपको पता है मैं नहीं लेता। भाई वाह। अब एक बात है, आयशा की चाय में ऐसी बात जरूर है कि सारे दिन की थकन उतर जाती है। लेकिन अब आयशा की चाय पीने के लिए इसके ससुराल जाना पड़ेगा। हाँ, ये भी आपने खूब कही। वो मामू जान, आप प्लीज मेरा कॉलेज में एडमिशन करा देना। कॉलेज में एडमिशन? देखो भाई, अब ये सारी बातें ना तुम अपने ससुराल जाके अपने शौहर से करना। मैं शादी के बाद घर संभालूंगी या पढ़ूंगी? भाई ये तो तुम्हें खुद मैनेज करना होगा। वैसे एक बात की तो मैं गारंटी देता हूँ कि अहमद भाई तुम्हें पढ़ने से नहीं रोकेंगे। अच्छा, ये बातें सब छोड़िए, ये बताइए कि शादी की तारीख क्या रखनी है? लड़के वाले पूछ रहे हैं, वो हॉल भी तो बुक कराना है। हाँ मियाँ, बस जब हॉल मिल जाए वही तारीख रख लेना। ठीक है, ऐसा करता हूँ कि मैं अहमद भाई से बात कर लेता हूँ, उनके साथ जाके फिर कोई अच्छा सा बैंकेट हॉल बुक कर लेते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। अरे डैड। बेटा मसरूफ तो नहीं थे? मैंने डिस्टर्ब किया? नहीं डैड, बिल्कुल भी नहीं। वो एहसान का फोन आया था, वो इसी महीने ही 25 तारीख मांग रहे हैं। इतनी जल्दी? अरे बेटा, मुझसे पूछो ना, कितना परेशान हो गया हूं मैं इस तन्हाई से। बहू घर में आ जाएगी तो रौनक आ जाएगी इस घर में। ठीक है डैड। बेटा, मैंने सोचा है कि लड़की वालों पे कम से कम बोझ डाला जाए, इसीलिए मैंने जहेज को ही मना कर दिया है। लड़कियों की शादियां आजकल बहुत मुश्किल हो गई बेटा। मैंने उनसे कहा, भाई मेरा बेटा माशाल्लाह से खाता कमाता है, सब कुछ कर लेगा। ठीक किया ना मैंने? ठीक किया डैड, जो आपको मुनासिब लगे। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रहे? डैड, I'm really happy। आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा, तुमने कोई रिएक्शन शो नहीं किया तो मुझे ऐसा लगा। लेते रहो। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ, बाकी बात सुबह करेंगे। ओके डैड, गुड नाइट। गुड नाइट। सलमा आंटी कहाँ है? बाहर गई हैं, आने वाली होंगी।
अब तुम खाना खा के जाना। अरे नहीं यार, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊँ। अच्छा किया ना, मैं तो वैसे ही किसी को नहीं जानती हूँ यहाँ पे। आयशा तुम ऐसा करो कि मुझे अपना फेसबुक आईडी दे दो, खूब बातें करेंगे। वो फेसबुक यूज नहीं करती मैं। क्या तुम फेसबुक यूज नहीं करती? अरे यार आजकल तो बच्चा बच्चा फेसबुक यूज करता है। पहले करती थी, फिर लगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, छोड़ दिया। टाइम जाया होता था या फिर कोई तंग करता था? क्या बात कर रही हो शाइना, मुझे कौन तंग करेगा भला? मेरा मतलब है कि लोग तंग तो करते होंगे ना। अच्छा चलो खैर, मुझे अपना नंबर दो, तुमसे फोन पे बात कर लूंगी। मेरे पास मोबाइल नहीं है शाइना। What? आयशा तुम कराची से आई हो या फिर किसी गांव से आई हो? यार आजकल तो गांव की मुटियारें तुमसे ज्यादा अपडेट हैं। वो जरूरत ही नहीं पड़ती, कॉल करनी हो तो अम्मी का सेल ले लेती हूँ। हैरत है मुझे, ना फेसबुक ना मोबाइल। चलो खैर, तुम भी बिजी हो, मैं चलती हूँ। खाना खा के जाती ना? अरे नहीं नहीं, फिर आऊंगी ना, फिर खाना खाऊंगी। आयशा भी तो कराची में उसी कॉलेज में पढ़ती थी ना जहाँ पर एक साल तुमने पढ़ा था। वो तो सब ठीक है यार, लेकिन आखिर तुम जानना क्या चाहते हो? ज़मीर में बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि कॉलेज में उसका कैरेक्टर कैसा था। मेरा मतलब कि उसके फ्रेंड्स या फिर उसके बॉयफ्रेंड्स। यानी कि तेरा दिमाग अब भी इन्हीं बातों में घूम रहा है। यार वो तेरी होने वाली बीवी है। हाँ तो इसी वजह से ना मैं जानना चाहता हूँ कि मुझसे पहले वो किसी में इन्वॉल्व तो नहीं थी। देखो यार समीर, एक तुम ही मेरे दोस्त हो जिससे मैं ये सारी बातें कर सकता हूँ, और तुम्हारे लिए तो ये काम मुश्किल है भी नहीं। तुम्हारी आंटी वहाँ लेक्चरर है। यार वो सब मैं करा दूंगा, लेकिन इस तरह से अपनी होने वाली बीवी की इन्वेस्टिगेशन कराना ठीक नहीं है। दानियाल, ये सब चीज़ें रिश्ता तय होने से पहले ही देखी जाती हैं, और अब तो तेरी शादी की डेट भी आ चुकी है। तो दिल का मुतमईन होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा यार, लेकिन मैं सरसरी तौर पे बात करूँगा। थैंक यू यार, बस इतनी सी बात है, तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। अच्छा ये तो मुझे बता कि तूने शाइना को एकदम से इनकार कैसे कर दिया? मैं तो समझ रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। वो भी यही समझती थी, पर मैंने उसे साफ कह दिया कि वो मेरी दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा। चलो अब हम देख लेते हैं। अच्छा कुछ ऑर्डर करेगा या ऐसे ही, मतलब क्या? वेटर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे हाँ बेटा। अंकल वो दानियाल कहाँ है? दानियाल तो अपने किसी दोस्त के पास गया है। मैंने सोचा कहीं ससुराल ना चला गया हो। ससुराल गया है तो भी कौन सा बुरा किया उसने? हाँ अच्छी बात है। अच्छा चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं अंकल, चाय नहीं पीऊंगी। मुझे दानियाल से मिलना था, मैं फिर उससे मिलने के लिए आ जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके। पर तुम वहाँ क्यों गई थी? वो उसने मुझे कहा था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो आती जाती रहना, मुझे मिलती रहना। मुझे दाल में कुछ काला लगा। देखो ना ही मोबाइल फ़ोन और ना ही फेसबुक की इजाज़त। इजाज़त? पर तुम्ही ने तो कहा था उसे सब पसंद नहीं है। थाने किसको पसंद नहीं है कि उसके पास अच्छा मोबाइल हो, नेट हो, सोशल मीडिया से राब्ता हो। उन्हीं लोगों को इजाज़त नहीं होती जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और हो सकता है आयशा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ हो। शाइना क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हें पता है एहसान अंकल डैड के बचपन के दोस्त हैं, वो हमारे साथ ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। धानी, अपनी औलाद सबको मासूम नजर आती है। अब देखो ना, अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ कर आ गई और जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं।
ना कोई रिश्तेदार, ना कोई जानने वाला। ये देखिए एक मामू ही है। देखो, तुम जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ कर करना। मुझे तो ना उस लड़की पर एक पैसे का यकीन नहीं है। पता नहीं क्या गुल खिला कर आई होगी। जो रातों रात कराची से लाहौर शिफ्ट हो गई। दानी, ऐसा आयशा बहुत अच्छी लड़की है। देखो, अगर उसके माजी में कुछ ऐसा हुआ है तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दानियाल। हाँ बेटा। आप बिजी तो नहीं हैं? नहीं नहीं, बोलो, कोई काम है? वो कल मैं भी थोड़ा हेजिटेट हो रहा हूँ ये बात करते हुए। नहीं, बोलो बेटा, क्या बात है? एक रिक्वेस्ट है मेरी। अगर मैं आयशा को कल डिनर पर ले जाऊँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? मुझे क्यों इतराज होगा, लेकिन फिर भी मैं सलमा और आयशा से पूछ लेता हूँ, और उसके बाद आई विल गिव यू अ कॉल बैक, ठीक है ना? 1 घंटे में कॉल करता हूँ। ओके बेटा, खुदा हाफिज। थैंक यू अंकल, अल्लाह हाफिज। लेकिन मामू जान, वो आप क्या पूछना चाहते हैं? अरे बेटा, पूछने की कोई बात नहीं है। हो सकता है वो तुमसे कोई जरूरी बात शेयर करना चाहता हो, बस। हाँ, तो शादी तक रुक जाते, शादी के बाद शेयर कर लें। आयशा ठीक तो कह रही है। अब ये भी कोई तरीका हुआ भला? शादी में 1 हफ्ता रह गया और वो इसको बाहर ले जाने के लिए कह रहे हैं। आपा, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? जरा सोचिए, वो आपका होने वाला दामाद है और अब जमाने के तौर तरीके बदल गए हैं। जाने दें इसे, और आप फिक्र क्यों करती हैं? वो उसे पिकअप एंड ड्रॉप भी करेगा। परेशान मत हो, मैं हूं ना। पता नहीं मियाँ, मेरा दिल नहीं मानता। वैसे मैं आयशा की मर्जी पे छोड़ देती हूँ, जो ये फैसला करे। आयशा बेटा, तुम जाना नहीं चाहती क्या? मामू जान, अगर आप कह रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। बेटा देखो, जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। मामू जान, वो कब तक आएंगे? ये हुई ना बात, मैं अभी फोन करके पूछ लेता हूँ उससे। आप भी जो है ना, जमाना बदल गया है, जमाने के साथ चलें। क्या लोगी? कुछ भी। वैसे कुछ भी के नाम से इस मेन्यू में कुछ भी नहीं है। जूस? जी। दो मैंगो जूस। आई एम सॉरी आयशा, मगर मुझे लगा था कि मुलाकात ज़रूरी है ताकि हम और बेहतर तरीके से एक दूसरे को जान सकें। जी। अच्छा बताओ, क्या क्या हॉबीज है? कुछ खास नहीं, ख्वाब देखना अच्छा लगता है। ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पर भी तो जोर देना चाहिए। लेकिन ख्वाब आपकी हिम्मत और हौसले को बढ़ाते हैं। सही कहती हैं। आप ख्वाब नहीं देखते? मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूँ। ख्वाबों से ज़्यादा प्लानिंग पर बिलीव करता हूँ। प्लानिंग कभी कभी नाकाम भी हो जाती है, पर उस नाकामी का अफसोस नहीं होता। आपकी क्या हॉबीज? मेरी हॉबीज़ करियर से रिलेटेड बुक्स रीड करता हूँ, कभी कभी म्यूज़िक,
और स्पोर्ट्स में लव टू प्ले बॉलिंग। और हाँ, 2 दोस्त हैं मेरे, एक कराची शिफ्ट हो गया और एक यहीं पर है। ज़्यादा मुलाकात नहीं होती क्योंकि सब अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें म्यूज़िक पसंद है? सॉफ्ट म्यूजिक। और बारिश? हल्की हल्की। वैसे बारिश मुझे भी बहुत पसंद है। What about movies? देखती हूँ लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज बहुत पसंद है। और मुझे जब तक मूवीज में एक्शन ना हो ना, तो मजा ही नहीं आता। Thank you. अच्छा आयशा, मुझे बताओ कि तुम्हारा फेसबुक अकाउंट नहीं है? जी नहीं। क्यों? मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल मैटर है। आपकी ज़ात मुझसे मंसूब होने जा रही है, तो ये मैटर मुझसे भी रिलेट करता है। कहना क्या चाहते हैं आप? देखो आयशा, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का इंसान हूँ। घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए क्लियरली और 2 टूक अल्फाज में पूछ रहा हूँ। ये सब पूछने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था? तुम जो भी समझो। और तुम्हारे पास फ़ोन भी नहीं है। आजकल के ज़माने में बिना फ़ोन के इंसान कैसे रह सकता है? ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। देखिए, मुझे ना तो इन चीज़ों की आदत है, ना ही कभी शौक रहा है। वो बात ठीक है आयशा, लेकिन इस तरीके से अपने आप को सोशल नेटवर्किंग से दूर रखना, इस सब का क्या मतलब निकलता है? मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। आयशा, I'm sorry। मेरा कोई भी बात करने का मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। तुम चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।